हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन न्यू वीडियो ऑफ ट्रेंडशाला। तो आज एक्चुअली मेरे टैब की बैटरी लो थी, सो मैंने सोचा कि लैपटॉप से वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। एंड दिस इज़ माय सेकंड लैपटॉप जिसमें मैं मोस्टली अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट करता था। एंड ये थोड़ा मतलब दूसरे तरह का इसमें मतलब काम वगैरह मैं करता था, बट नेवर माइंड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बात करें हम सिलेबस की, तो दिस ऑन द लेफ्ट साइड इज द सिलेबस ऑफ J&K हाई कोर्ट, एंड ऑन दिस साइड इट इज़ ऑफ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। तो अगर देखा जाए ये जो J&K हाई कोर्ट है, इसमें जो सिलेबस है इसमें जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड योर जॉब रिलेटेड अवेयरनेस इज प्रेजेंट। ठीक है, तो इसके अलावा जो इसमें करिकुलम दिया हुआ है, इसमें जनरल इंग्लिश को छोड़ के कोई भी नहीं है जो इसमें ज़्यादा सॉर्टेड और चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 17 तक मैं अपनी अकाउंटेंसी पढ़ने वाला हूँ। सो 17 कल है एंड अकाउंटेंसी ख़त्म हो जाएगी कल मेरी। एंड उसके बाद मेरे को सिर्फ ये जो करंट अफेयर्स है और जनरल नॉलेज है उस पर काम करना है। सबसे पहले मैं जम्मू एंड कश्मीर को साइड पे रख के नेशनल जनरल नॉलेज, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और नेशनल करंट अफेयर्स पे फोकस करूँगा। देन आई विल मूव टू द जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर्स, और सबसे लास्ट में आई विल मूव टू द जम्मू एंड कश्मीर जीके पार्ट। ठीक है, अगर बात की जाए जो डिसाइडिंग फैक्टर रहता है इस पेपर का, दैट इज इंग्लिश। नो डाउट, जिसकी इंग्लिश की कमांड है वो ये पेपर ले जाएगा। तो आई विल मार्क दिस एज रेड, क्योंकि दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पेपर। क्योंकि आप देखो सबसे ज़्यादा वेटेज इज ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, लास्ट टाइम जो मेरी सिलेक्शन रही थी, मैंने ये पेपर दिया था एंड आई हैव स्कोर्ड अराउंड 56, वो इसी सेक्शन की वजह से रही थी। इसके अलावा कोई सेक्शन नहीं थी, क्योंकि इसमें मेरा स्कोर काफ़ी ख़राब था। मेरा लगभग इसमें 30 में से 20 स्कोर था, और बाकी सेक्शंस में मेरे अच्छा खासा स्कोर था। कंप्यूटर पे भी मेरा लगभग 14 स्कोर था, और जो जॉब रिलेटेड अवेयरनेस में पूरा फुल स्कोर था मेरा। जो मेरे को मतलब जो मेरी गलतियाँ हुई थी, दैट इज़ इन जनरल नॉलेज पार्ट, करंट अफेयर्स भी सॉर्टेड थे, एंड दी इंग्लिश पार्ट। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है देन यू हैव अ गुड चांस। मेरी इंग्लिश का क्या प्रॉब्लम है, मेरी इंग्लिश काफ़ी फ्लक्चुएट करते रहती है। लाइक अगर मेरा उस दिन होगा तो मे बी आई विल स्कोर फुल आउट ऑफ फुल, बट अगर नहीं होगा तो लाइक जैसे उस दिन हुआ 20 मार्क्स, एंड दैट इज़ माई फर्स्ट OMR एग्ज़ाम, क्योंकि उससे पहले मैंने OMR भी नहीं दिया था। तो 2-3 मिस्टेक्स तो मेरी ऐसे ही हो गई थी। ठीक है, इस बार इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको उस चीज़ का भी खास ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की। इंग्लिश तो चलो दैट इज़ ऑन डिफरेंट साइड। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़ योर करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज, और ये सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा टाइम कंज्यूमिंग है आफ्टर इंग्लिश। ठीक है, इसको मैं सेकंड मार्क करूँगा, इट इज़ योर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं कैसे करूँगा। जैसे मैंने आपको बता दिया कि अकाउंटेंसी कवर्ड है, तो अब मैंने इस तरह से पढ़ना है कि जो ये वाले टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं मेरे, एंड जो ये वाला टॉपिक है दैट इज़ फॉर द J&K हाई कोर्ट, ये मोस्टली अब मेरे सेम ही है टॉपिक्स। ये वाला और ये वाले टॉपिक्स मेरे मोस्टली सेम ही है, तो मेरे को इतनी ज़्यादा कोई मतलब प्रॉब्लम आएगी नहीं। लास्ट टाइम मैंने ये चीज़ें छोड़ दी थी सारी, मैंने सिर्फ करंट अफेयर्स पे फोकस किया था। सो लास्ट टाइम मैंने ये वाली सारी चीज़ें छोड़ दी थी एंड सिर्फ करंट अफेयर्स पे फोकस किया था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि जीके पार्ट मेरे कुछ नंबर ले गया था, एंड जो मैंने सिनोनियम, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ईडियम फ्रेजेस को स्किप किया था, वो भी मेरे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स ले गया था। ठीक है, तो जो ये ईडियम फ्रेजेस है और ये जो आपके सिनोनियम एंटोनियम्स है और ये जो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसके लिए आपको टॉप 200 देखने पड़ेंगे सब सब्जेक्ट्स के। ठीक है, बात करें जॉब रिलेटेड अवेयरनेस, तो ये लास्ट टाइम मैंने कवर किया था, और ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अब इसमें नियरली अगर आप वन शॉट वीडियो देख लोगे, बड़ी सारी मैराथन अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे फॉर द JK हाई कोर्ट जॉब रिलेटेड अवेयरनेस। आप एक बार सर्च करके देखना, आपको बहुत सारा मतलब कंटेंट मिल जाएगा रिलेटेड टू दिस, आप वहाँ से कर सकते हो। अब बात बचती है कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर इसमें वैसा नहीं आने वाला जैसा JK SSB ने पूछा था, बट स्टिल इसमें मतलब एक डिसेंट लेवल रहेगा। तो इसके लिए भी आप एक वन शॉट वीडियो देख सकते हो। जॉब रिलेटेड अवेयरनेस और कंप्यूटर एक एक दिन में होने वाले सब्जेक्ट है। मेरे को ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ रिवीजन की जरूरत है। वो मैं 4 घंटे में 2-2 घंटे भी लगाऊंगा तो ये इजीली मेरा रिवाइज हो जाएगा।
इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि कंप्यूटर मैंने मल्टीपल टाइम रिवीजन किया हुआ है, नॉट फॉर दिस लेटेस्ट लेवल, बट जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था, जब भी मैंने पढ़ा था तो मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है और डेप्थ में पढ़ा हुआ है। मैंने अरिहंत की बुक 2 बार रीड की हुई है, एंड मैंने नोट्स जैसे JKSSB स्टडी फास्ट के भी 2 से 3 बार रिवाइज किए हुए हैं। मेरे को एक बार शॉर्टकट कीज को एक बार गो थ्रू करना है, और MS ऑफिस वाला टॉपिक जो है उसमें एक्सेल, वर्ड, उनको एक बार गो थ्रू करना है। उसके अलावा आई एम सॉर्टेड विद ऑल द टॉपिक्स फॉर द बेसिक कंप्यूटर, ठीक है। बात आती है जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के लिए मैं क्या सोर्सेज यूज़ करने वाला हूँ। तो करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के लिए मैं जो सोर्स यूज़ करूँगा, फॉर द जनरल नॉलेज आई विल यूज़ JKSSB स्टडी फास्ट नोट, उसको मैं कंप्लीमेंट करूँगा फैटमैन बुक के साथ, उसके साथ मैं यूट्यूब वीडियोज़ और एंड में AI से MCQs लगाऊंगा। एंड फॉर द करंट अफेयर्स मैं आपको बता देता हूँ 2 से 3 चैनल है जो मैं जनरली फॉलो करता हूँ फॉर द करंट अफेयर्स। उसमें आते हैं क्रेजी GK ट्रिक पहला, दूसरा है आपका इंडस लोगस या फिर इंडो लोगस, मेरे को नाम एग्जैक्टली याद नहीं आता इसका हमेशा, एंड थर्ड वन इज़ योर देवाशीष अवस्थी सर, जिनका चैनल का नाम है करंट अफेयर्स अपडेटेड, ठीक है। तो ये 3 है, यहाँ से आप करंट अफेयर्स इजीली कर सकते हो एंड आप सीधा इन चीज़ों को टैकल कर सकते हो। आपको क्या करना है, आप समझ लो जैसे आपका नेक्स्ट वीक पेपर है, तो आपको 1 हफ्ते पहले करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर देने हैं, और उस वाले महीने को छोड़ के जो पिछला 1 साल होगा आपको वो सारे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। उतना तो बेसिक आपको मतलब आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी उतनी बनती है कि आपको उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। सो यही है, बाकी इसमें मैं जो पढ़ने वाला हूँ वो सारा के सारा मेरे को FW में काम आएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है उसमें भी है मेरे को सिर्फ जो जुलाई मंथ है, अगस्त मंथ है, सितंबर मंथ है, और अगर अक्टूबर में पेपर हो रहा है तो मेरे को बस इन 3 महीनों को पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास और ज़्यादा पढ़ने के लिए कंटेंट बचेगा नहीं उसके लिए, करंट अफेयर्स अगर मैं इस बार कर लूँगा। तो ये दोनों चीज़ें ओवरलैप हो रही है, और मुझे लगता है आपको इसमें भी अच्छा प्रिपेयर और अच्छा ट्राई दे के आना चाहिए। अब जो बंदे स्पेसिफिकली प्रिपेयर कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट आपका पेपर है बीच में और आपको देना है, और मैं कैसे इसको टैकल करने वाला हूँ, सो दिस इज़ माई स्ट्रेटजी, ठीक है। अगर आपको इससे कोई भी हेल्प मिलती है तो यू कैन फॉलो द सेम, बट बाकी स्ट्रैटेजी सबके लिए सब्जेक्टिव होती है, अकॉर्डिंग टू द पर्सन चीज़ें चेंज होती है। सो आई थिंक आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी इससे। बाकी अगर आपको कोई भी तरह का डाउट, किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मल्टीपल लिंक्स मिल रहे हैं, टेलीग्राम चैनल के, व्हाट्सएप कम्युनिटी के, एंड माई मेल, जिस पे आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो अपनी क्वेरी grindshalla@gmail.com। इन तीनों के लिंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। शॉर्ट रखते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, इतना ज़्यादा स्ट्रैटेजीज वाला इसमें कुछ है नहीं। सोर्सेज थे बेसिक मैंने बताया, और मैं कैसे ओवरलैप करूँगा चीज़ों को मैंने वो बताया। इंग्लिश के लिए मैंने आपको बता दिया, आपको टॉप 200 एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस देखने हैं। बाकी जो आप पढ़ोगे जॉब रिलेटेड अवेयरनेस, उसका भी कुछ पार्ट आपको इंग्लिश में पूछा जाएगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस पेपर, एंड इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है, सो बी अवेयर ऑफ दैट थिंग। ऐसे नहीं करके आना कि उसी माइंडसेट से आ रहे हो और सारे क्वेश्चंस करके आ रहे हो, इतना बेवकूफ़ ऐसे कोई होता नहीं है, बट देखे हुए हैं मैंने लोग। सो आपको इसी तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है और मतलब चीज़ों को देखना है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई थिंक इसके अलावा कुछ है नहीं ज़्यादा बोलने को। सो स्टे सेफ एंड कीप ग्राइंडिंग। थैंक यू सो मच।